तो दर्शकों, देखते ही देखते हमारी मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला की भी हम आखिरी पड़ाव में पहुंच चुके हैं और साल भी खत्म होने जा रहा है। जल्दी हम नवंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसा जाएगा, जो भी करेगा, जो की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा। हमने अब तक आपको 9 राशियों के बारे में बता चुके हैं और आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर का महीना कैसे रहेगा, क्या प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव से आपको गुजरना पड़ेगा, इसे हम समझेंगे ग्रहों की एनर्जी से। इसके अलावा आपकी शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार के आपको संभावनाएं देखने को मिलेगी, क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपके कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, क्या ग्रोथ के चांसेस या नए नौकरी के चांसेस बनेंगे। उसी प्रकार से समझेंगे आपके व्यवसाय या बिजनेस के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, निवेश के लिए या शेयर मार्केट के लिए या आपके फाइनेंशियल सेक्टर के लिए कैसा माहौल देखने को मिलेगा। इसके अलावा आपका प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना, आप लोगों के बीच में क्या संबंध मजबूत बनेगा। इसके अलावा आपके वैवाहिक जीवन के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा, ये हम सब समझेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही को ज्योतिष प्रमाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेट में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो मकर राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लग्नेश आपके द्वितीय भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, अपनी ही राशि कुंभ राशि में काफी लंबे समय से यहाँ पे गोचर कर रही है। इसके अलावा राहु आपके द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। बृहस्पति आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। मंगल आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। इसके अलावा केतु आपके नवम भाव में कन्या राशि में गोचर कर रही हैं। सूर्य के साथ चंद्रमा आपके दशम भाव में तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, यहाँ पे सूर्य भी जो है वो नीच अवस्था में है। इसके अलावा शुक्र के साथ बुध आपके एकादश भाव में वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। अब आप इसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 9 नवंबर को जो शुक्र है आपके द्वादश भाव में यानी धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शनि जो है 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, ये बहुत ही राहत वाली बात आपके लिए रहेगी। 15 नवंबर को शनि मार्गी हो जाएंगे। उसके अलावा सूर्य 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, यानी आपके एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पे भी सूर्य नीचे अवस्था से बाहर निकल जाएंगे। 26 नवंबर को आपके एकादश भाव में रहते हुए बुध वृश्चिक राशि में वक्री अवस्था में आ जाएंगे। तो ये आप परिवर्तन आप देखेंगे, उसका परिणाम आपको क्या देखने को मिलेगा पूरे विस्तार के साथ हम आपको जानकारी देंगे। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वस्थ यदि हम बात करें, देखिए आपके सप्तम भाव में मंगल गोचर करें नीचे अवस्था में, इनकी दृष्टि पूर्णतः आपके लगन पर पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आप अपने आसपास के माहौल की वजह से खिन्न हो सकते हैं, या कह सकते हैं कि आपके जो इमोशंस बहुत ज़्यादा आप कुछ सप्रेस कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो उसकी वजह से भी कुछ ना कुछ आपको मानसिक तनाव या स्ट्रेस या एंजाइटी देखने को मिल सकती है। अब जब आप अपने इमोशंस को आप जितना ज़्यादा दबाएंगे उतना ही आपके भीतर जो है घुटन या सफोकेशन महसूस होगी। अब जिसकी वजह से आप कभी कभी जो प्रतिक्रिया है वो आप एक अनपेक्षित हो सकती है, जो अनप्रिडिक्टेबल हो सकती है, जो बहुत ज़्यादा तीव्र भी हो सकती है। इसके अलावा आप अपनी सेहत का उचित ध्यान रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं मंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम यानी रक्त से विकार संबंधी, जैसे कि ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम, जैसे कि आपके बीपी की समस्या है या शुगर की समस्या है या कुछ अन्य इन्फेक्शन की समस्या भी देखी जा सकती है। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, अपने खान पान को उचित रखना है। हालांकि मध्य नवंबर के बाद स्थिति आपके लिए काफ़ी फेवरेबल होती शुरू हो जाएंगी। एक तो आपके लग्नेश मार्गी हो जाएंगे, दूसरा जो सूर्य की दृष्टि आपके दशम भाव से चतुर्भाव में पड़ रही है, तो वो जो सूर्य की दृष्टि नीच अवस्था में है वो भी उससे बाहर निकल जाएंगे। तो जो हृदय के मरीज है उनको भी राहत देखने को मिलेगी। मध्य नवंबर के बाद काफ़ी रिलीफ उनको देखने को मिलेगा। बृहस्पति आपके पंचम भाव में वक्री अवस्था में है, हालांकि अपनी शत्रु राशि में है। खान पान को आपको काफ़ी उचित रखना होगा। अभी तो शुक्र की दृष्टि इनके पंचम भाव में पड़ रही है, लेकिन शुक्र जैसे ही आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो खान पान को लेकर कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकते हैं। शुगर की समस्या ये आपकी थोड़ी कह सकते हैं कि बढ़ सकती है। इसके अलावा पाचन संबंधी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, आंखों की समस्या देखी जा सकती है। तो बहुत ही अपना अच्छे से ध्यान आपको रखना है। कुल मिला के अगर हम बात करें तो ये जो महीना आपके लिए काफ़ी बेहतर रहने वाला है। मध्य नवंबर के बाद आपको काफ़ी राहत देखने को मिलेगी। फिर भी खान पान को उचित रखें, अपने दैनिक जो रूटीन है उसको आप अच्छे से फॉलो करें, सही रखें, सात्विक भोजन लें, व्यायाम करें और मेडिटेशन ध्यान करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। अब शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना। पंचम भाव में बृहस्पति गोचर करें और पंचमेश एकादश भाव में है। अब यहाँ पे बृहस्पति वक्री अवस्था में है। पूरा सपोर्ट आपको अपने आसपास के लोगों के साथ मिलेगा, आपको लाभ भी मिल रहा है, अपेक्षित परिणाम भी देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। संघर्ष की स्थिति थोड़ी बढ़ सकती है आपके लिए।
मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ सकता है। अब शुरुआत में तो अच्छा खासा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, जैसे पंचमेश आपके द्वादश भाव में जाएंगे तो कुछ आपको कह सकते हैं कुछ लॉसेस की या कह सकते हैं कि हानि की संभावना देखी जा सकती है। अनावश्यक खर्चा आप कर सकते हैं जिसका कोई तुक नहीं बन रहा, और अगर आप विदेश के लिए प्रयास करें तो निश्चित तौर से आपको सफलता जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन काफ़ी संघर्ष के बाद या कुछ समझौता या एडजस्टमेंट करने के बाद। केतु आपके नवम भाव में गोचर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये आपके उच्च शिक्षा को प्रभावित कर सकते हैं। अपेक्षित जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आपको समझौता करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप कंपटीशन के प्रयास कर रहे हैं तो आप अपना जो ऊर्जा है, अपना मोराल हाई रखें, अपनी जो है आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस को बनाए रखें। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में शुरुआत में थोड़ा सा आपको झिझक महसूस हो सकती है, लेकिन जब आप अपने प्रदर्शन पर फोकस बना के चलेंगे तो आपको अच्छा परिणाम देखने को ज़रूर मिलेगा। आप करियर की शुरुआत करने जा रही हैं, यानी शुरुआत में आपको नई जॉब के ऑफर है या कुछ इंटर्नशिप के ऑफर है, तो शुरुआत थोड़ा एडजस्टमेंट में आपको दिक्कत आ सकती है। अपने आप को माहौल में ढालने के लिए कुछ समय लगेगा, लेकिन जल्द ही आप पिकअप कर पाएंगे। मध्य नवंबर के बाद जो स्पीड है वो काफ़ी इंप्रूवमेंट के साथ आप देखेंगे। साथ ही आपको आपके सीनियर्स का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। आप अपने आसपास के लोगों पर ज़्यादा डिपेंडेंसी ना दिखाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उनसे कुछ सहयोग मिले की अपेक्षा आप ना करें तो बेहतर है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि वे आपके पक्ष में है लेकिन बात कुछ और हो सकती है। तो बजाय इसकी कि आप अपने काम पे फोकस बनाए रखें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि आप उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंसी दिखाएं या उनके ऊपर डिपेंड रहें। इसके अलावा जितना ज़्यादा आप सीखने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा आपके काम में निखार आता जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मध्य नवंबर के बाद का जो समय आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। उसके बाद भी आप अगर आप प्रयास करते हैं अपने करियर की शुरुआत की तो एक अच्छा ऑफर आपको मिल सकता है। साथ ही आपको कुछ धैर्य बना के चलना होगा कि जैसे मैंने बताया शुरुआत में कि मंगल की दृष्टि आपके लगन भाव में पड़ रही है। अब मंगल यहाँ पे जो है आपके जो है नीचे अवस्था में, हालांकि मंगल आपको पूरी तरीके से ऊर्जा देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जहाँ पे मंगल की दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे मंगल जो उच्च के होते हैं। अब मध्य नवंबर के बाद जैसे लग्नेश वक्री अवस्था से बाहर निकलेंगे तो उनका भी सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा निश्चित तौर से, और लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही बुध लास्ट फेस ऑफ मंथ की अगर हम बात करें तो जैसे ही 26 नवंबर को बुध वक्री अवस्था में आएंगे तो कुछ कम्युनिकेशंस गैप आपके और आपके अधिकारी के बीच में देखा जा सकता है। तो क्लैरिटी बनाकर चले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। काम को ज़्यादा टालने का प्रयास ना करें, क्योंकि जितना आप अपने काम को आगे टालने का प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए भविष्य में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने में? तो कार्य क्षेत्र यदि हम बात करें तो दशमेश जो है आपके एकादश भाव में गोचर करें। शुरुआत में आपके लिए काफ़ी फेवरेबल रह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ग्रोथ के लिए प्रमोशंस के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिए आपको अच्छा खासा माहौल देखने को मिलेगा। हालांकि अधिकारी आपके प्रति ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र नहीं आएंगे, लेकिन वो भी जो समस्या है वो भी सुलझ जाएगी आपके मध्य नवंबर के बाद। पर क्योंकि दशबीज आपके द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो जो कि अच्छा भाव नहीं माना गया है, पर यहाँ पे रहकर शुक्र आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करेंगे। यहाँ पे शुक्र कार्य भाव में आते हैं और शुक्र यहाँ पे रहकर अच्छा रिजल्ट भी देते हैं, पर कहीं ना कहीं आपको नुकसान या खर्चा आपको देखने को मिल सकता है। तो जल्दबाजी में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, इसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ लाभ की स्थिति जरूर बनेगी, उसमें आप अपना धैर्य बना के चलें, अपनी तरफ से क्लैरिटी बनाकर चलें और जितना हो सके अपने काम में सुधार, अपने प्रदर्शन में सुधार लाने का प्रयास करें। आपकी हालांकि क्रिएटिविटी में काफ़ी सुधार देखा जरूर जाएगा। इसके अलावा नई नौकरी के लिए प्रयास करें तो शुरुआत में आपके लिए काफ़ी फेवर रह सकता है। आपके लिए जो कह सकते हैं कि अच्छे ऑफर मिल सकते हैं जिसमें आपका प्रदर्शन काफ़ी बढ़िया रहेगा और आपको उसके अच्छे उचित परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप स्थान से बाहर कुछ प्रयास कर रहे हैं नौकरी के लिए तो थोड़ा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कुछ लुभावने आपको ऑफर मिल सकते हैं, पर उसकी जो वास्तविक स्थिति है कुछ और हो सकती है, भिन्न हो सकती है। तो आपको इसके बारे में सोच समझ कर डिसाइड करना है। बहुत ही आप अलर्ट होकर डिसीजन ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अधिकारी के साथ संबंध में अपनी क्लैरिटी बना के चले। कहीं ना कहीं कुछ अगर मनमुटाव बन रहा है तो आप अपनी तरफ से ज़्यादा तूल देने का प्रयास ना करें, क्योंकि जब स्थिति आपके विपरीत चल रही हो तो ऐसे में शांत और काम एंड कंपोज्ड आपको रहना चाहिए, शांत भाव में रहना चाहिए, तभी आप स्थिति को अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। स्थिति को समझना, तब उसके बारे में प्रतिक्रिया देना या रिएक्ट करना, ये ज़्यादा बेहतर है। बिना सोचे समझे कभी कोई रिएक्ट ना करे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। इसके अलावा अगर व्यवसाय बिजनेस की हम बात करें तो सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा है जो वो डाउन होती नजर आ रही है, लो होती नजर आ रही है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए आपके भीतर कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ सकता।
अब आप क्योंकि कॉन्फिडेंट की वजह एक आपके जो सूर्य है वो भी नीच के चल रहे हैं, तो स्टेटस में आप थोड़ा सुधार करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके जो जो भी प्रयास है शुरुआत में थोड़ा सा कह सकते हैं कि असफल या विफल रह सकते हैं, लेकिन जल्द ही आप कम बैक करेंगे, अपनी स्थिति को सुधार करेंगे और जितना भी आपने अब तक लूज किया उसको आप प्राप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। लग्नेश का पूरा सपोर्ट आपको मध्य नवंबर के बाद मिलेगा। साथ ही सूर्य भी आपके एकादश भाव में बैठ के आपके कॉन्फिडेंट को, आपके आत्मविश्वास को और बढ़ाएंगे। निवेश के कुछ अवसर मिलेंगे, लेकिन जो भी डिसाइड करना है आपने मध्य नवंबर के बाद करना है और 26 नवंबर से पहले करना है, क्योंकि 26 नवंबर को जैसे ही बुध वक्री अवस्था में आ जाएंगे तब आपको थोड़ा शांत भाव में रहना है। ऐसे में कोई डॉक्यूमेंट से कॉन्ट्रैक्ट साइन ना करे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ऐसे में कोई ना कोई गलतफहमी या मिसकम्युनिकेशन देखा जा सकता है। इसके अलावा फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी कह सकते हैं सुधार देखने को मिलेगा। कुछ शुरुआत कह सकते हैं ढीली रह सकती है, लेकिन धीरे धीरे इसमें आप कुछ अच्छा सुधार देखेंगे, लेकिन पूरी तरीके से सुधार में थोड़ा समय लग सकता है। फिर भी फाइनेंस की जो भी आपकी दिक्कत है वो दूर होती नजर आ रही है। घरेलू उत्पाद में भी समय रहते अगर आप सही डिसीजन लेंगे तो आप कह सकते हैं कि स्थिति को अच्छे से संभाल पाएंगे। रियल एस्टेट में कुछ आपका मन कह सकते हैं कि असहज भाव में रह सकता है। कुछ आप रिस्की प्रोजेक्ट से दूर डिस्टेंस बना के चलना चाहेंगे। हालांकि आपकी में आपके साहस में कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी बहुत सोच समझ के आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा शेयर मार्केट में मध्य नवंबर के बाद कुछ आपको ठहराव देखने को मिलेगा, कुछ आपको संतोषजनक परिणाम आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैसे आप विदेश से अगर कुछ प्रयास कर रहे हैं तो निश्चित तौर से जैसे ही शुक्र आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे तो देश के लिए जो भी आप अपने डील साइन कर रहे हैं, जो भी आप समझौता कर रहे हैं, जो भी आप अपना प्रपोजल आप उनको दे रहे हैं, तो उसमें कुछ गति आपको देखने को मिलेगी, कुछ लाभ आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो कह सकते हैं कि शुरुआत अगर हम छोड़े तो बाद का जो समय है मध्य नवंबर के बाद का समय बहुत ज़्यादा आपके लिए फेवरेबल रहेगा और ये आप देखेंगे कि आपके व्यवसाय के लिए अच्छी गति लेकर आएगा। जो भी समस्याएं हैं, जो लीगल समस्याएं हैं खासकर जो बनी हुई है सरकारी क्षेत्र से, वो भी धीरे धीरे दूर होंगी। इसके अलावा हम समझेंगे आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा नवंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए। पंचम भाव में बृहस्पति गोचर, जैसे मैंने बताया पंचमेश एकादश भाव में, तो एक तरह से कह सकते हैं कि आपकी अपनों का सपोर्ट, खासकर मित्रों का सपोर्ट आपके संबंध को मजबूती प्रदान करेगा। हालांकि पार्टनर थोड़ा सा कह सकते हैं कि उनके भीतर हेजिटेशन देखी जा सकती है रिलेशनशिप को लेकर, कुछ फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार करते नजर आ सकते हैं, या अपने रिलेशनशिप में ठहराव के लिए या स्टेबिलिटी के लिए या कह सकते हैं कि विश्वास के लिए भी वो थोड़ा सा शंका की स्थिति में आ सकते हैं। धीरे धीरे सुधार आपको देखने को मिलेगा। मित्रों का सपोर्ट तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन जैसे ही आपके पंचमेश द्वादश भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमी को भी उत्पन्न कर सकता है। किसी अन्य व्यक्ति के कारण भी कुछ आपके पार्टनर और आपके बीच में संबंध में कुछ शंका की स्थिति भी आ सकती है। साथ ही अगर सूर्य की दृष्टि एकादश भाव में जब आएंगे मध्य नवंबर के बाद तो पंचम भाव में पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में एक अहम मुद्दा भी होगा, ईगो का क्लैश भी हो सकता है और जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ डिस्टेंस देखा जा सकता है, कुछ अस्थाई ब्रेकअप भी देखा जा सकता है, क्योंकि सूर्य जो है सेपरेटिस्ट प्लैनेट है, सेपरेशन का कारक बनते हैं और जिसकी वजह से आप लोगों के संबंध में गिरावट देखी जा सकती है। देखिए सूर्य जो है ईगो के लिए जाने जाते हैं, तो किसी भी संबंध को खराब करने के लिए ईगो यानी आपका अहम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी के वजह से आपके संबंध जो है बिगड़ते हैं। तो जब वहाँ ईगो आ जाता है वहाँ संबंध खराब हो जाता है, क्योंकि दोनों में से कोई भी कॉपरेशन या सहयोग करना नहीं चाहता, ना एक दूसरे की सुनना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में संबंध का बिगड़ना जो स्वाभाविक है। तो आप हो सके तो संयम से काम लें, थोड़ा समय लें, कुछ समय लगेगा, कम से कम 1 महीना आपको संयम से काम लेना है। विवाह की चर्चा में ज़्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं, बहुत ज़्यादा इमोशनली होकर आप विवाह की चर्चा कर सकते हैं अपने परिवार से या माता के ऊपर दबाव बना सकते हैं। माता का जो रिएक्शन रहेगा, प्रतिक्रिया रहेगी, वो कह सकते हैं कि आपके विरुद्ध रह सकती है या कह सकते हैं कि वो इतनी जल्दी मानने वाली नहीं है। हो सकता है कुछ मिला जुला रिस्पांस आपको परिवार से देखने को मिले, तो आपको धैर्य से काम लेना है। कुछ परिवार को भी कॉन्फिडेंट में रखना है, साथ ही अपने पार्टनर को भी कॉन्फिडेंट में रखना है। एक बैलेंस की स्थिति आपको बना के चलना और ये आपके लिए चैलेंजिंग रह सकता है, तो उसको आप ऐसे चुनौती लेकर चलें तो आप उस पर अच्छे से काम करेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर विवाह की चर्चा वैसे ही चल रही है तो थोड़ा समय लग सकता है। आपके और आपके जिसके पार्टी के साथ विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें एक सामंजस्य की भी कमी देखी जा सकती है, दोनों की सोच जो है विपरीत दिशा में रह सकती है। ऐसे में संबंध का डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। अविवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि जो सप्तम भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं, ये आपके जीवन साथी की ऊर्जा को बहुत ज़्यादा तीव्र या क्रोधपूर्ण बना सकते हैं, जहाँ पे वो अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। जब व्यक्ति अपने इमोशन को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो किसी झुंझलाहट
घबराहट में या चिड़चिड़ापन में रहता है, तो ये कुछ आपके जीवन साथी के भीतर देखी जा सकती है। परिवार की तरफ से भी कुछ उदासीन रवैया देखा जा सकता है आप लोगों के रिलेशनशिप को लेकर, तो इसमें भी आपको अच्छे से ध्यान देना है। इसके अलावा अगर आप संतान के लिए प्रयास कर रहे हैं तो स्थिति थोड़ा पक्ष में बनी है, प्रयास आपको अधिक करना पड़ सकता है। शुरुआत की यदि हम बात करें तो काफ़ी आपके लिए पक्ष में रहने वाला है समय, लेकिन धीरे-धीरे थोड़ा-सा कह सकते हैं कि कुछ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि पंचमी जैसे ही द्वादश भाव में जाएँगे, तो कह सकते हैं कि एक एनर्जी की कमी देखी जा सकती है, एक पॉजिटिव एनर्जी की कमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से कंसीविंग में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखें और ग्रहों का उपाय करके चलें। साथ ही कुछ मेहनत या प्रयास आपको अधिक करने पड़ रहे हैं, तो उसमें हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। कभी-कभी कुछ प्राप्त करने के लिए कभी-कभी लंबे संघर्ष से गुजरना पड़ता है। आपको संतान से भी संतोष प्राप्त हो सकता है, और संतान के कुछ संघर्ष के कारण उनके जीवन में कुछ समय लग सकता है, कुछ सफलता के लिए, कुछ काम बनने के लिए। तो आप उनके साथ अपना सहयोग, अपना कोऑपरेशन बना के चलें। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र का आपको उपाय करना है, क्योंकि द्वादश भाव में जाएँगे। शुक्र वैसे भी आपके स्टार प्लैनेट है, योग कारक प्लैनेट है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आपको प्रत्येक शुक्रवार को आप सफ़ेद वस्तु का दान कर सकती हैं, मीठा शरबत दान कर सकते हैं। किसी विवाहित महिला को आप श्रृंगार की वस्तु दे सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, सफ़ेद मोगरे के पुष्प आप माता लक्ष्मी को अर्पित कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय आप कर सकते हैं। गाय को सेवा करें, नित्य सेवा करें, तो आपके शुक्र वैसे ही मजबूत होंगे। इसके अलावा आप, क्योंकि लग्नेश आपके वक्री अवस्था से बाहर जा रहे हैं, द्वितीय भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रही हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी राहत भरी बात हो सकती है। तो हो सकता है तो आप मंगल का उपाय करें, जिससे आपके शनि भी शांत रहेंगे। तो शनिवार के दिन आप सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं संकल्प के साथ। 7 शनिवार, 11 शनिवार, जैसे आपकी श्रद्धा है, जैसे आपका विश्वास है। इसके अलावा आप प्रत्येक दिन आप चाहे तो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, या आप मंगलवार वाले दिन आप हनुमान जी के मंदिर में आप लाल वस्तु का दान कर सकते हैं। तो ये छोटे-छोटे उपाय आप निरंतर करते रहिए, इससे आपको निश्चित तौर से लाभ ज़रूर देखने को मिलेगा। साथ ही आपके विश्वास में, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि आपको देखने को मिल सकती है। संतान प्राप्ति के लिए आपको बृहस्पति को मजबूत करना है। बृहस्पति यहाँ पे वक्री अवस्था में है, तो आपको विष्णु सहस्त्रनाम का नित्य पाठ करना है, और प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको पीली वस्तु को दान करना है। दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। हरे कृष्णा।